रेडियो रामा 90.8 FM। जाने से पहले किसी को दे दो जीवन दान, अमर रहना है तो कर दो नेत्रदान। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आरजे आयुष रेडियो रामा से। आज हम बात करेंगे एक खास विषय के बारे में, नेत्रदान के बारे में। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रुचिका अग्रवाल मैम, रामा हॉस्पिटल से नेत्र विशेषज्ञ हैं मैम। तो मैम से आइए चलते हैं, हम बात करते हैं नेत्रदान के विषय के बारे में। मैम आपका स्वागत है हमारे खास एपिसोड में। मैम सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा, नेत्रदान होता क्या है? देखिए, नेत्रदान का मतलब आँखों का दान, और सही तरीके से बोलें तो पूरी आँख का नहीं, आँख के एक हिस्से का दान। आँख में हमारे काली पुतली के आगे एक पारदर्शी लेंस टाइप की पुतली होती है जी। और किसी भी कारणों से, जन्मजात या किसी इन्फेक्शन की वजह से वो पारदर्शिता अपनी खो देती है, जिसकी वजह से इंसान को दिखना बंद हो जाता है। तो इसी पुतली को हम किसी और दूसरे की लेके अगर लगा देते हैं तो उस इंसान को दिखना शुरू हो जाता है। इसे नेत्रदान कहते हैं। उसी पुतली के बदलने को, या इंग्लिश में उसको कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं जी। तो ये नेत्रदान कहा जाता है। जैसे लिवर ट्रांसप्लांटेशन आपने सुना है, किडनी ट्रांसप्लांट। तो नेत्रदान या कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन में अलग ये है कि ये मृत्यु के पश्चात ही किया जा सकता है। अब किसी को अपनी पुतली दान मृत्यु के पश्चात ही कर सकते हैं। मैम कौन नेत्रदान कर सकता है, उसके बारे में भी बताइए। नेत्रदान कोई भी कर सकता है, किसी भी उम्र के लोग, महिला पुरुष, किसी भी जाति वर्ग के लोग नेत्रदान कर सकते हैं। जो चश्मा लगाते हैं जो लोग, वो भी नेत्रदान कर सकते हैं। किसी को शुगर, ब्लड प्रेशर, थायराइड, ये सब बीमारियां हैं, वो भी नेत्रदान कर सकते हैं। सिर्फ कुछ संक्रामक रोग में, जैसे खून के रोग, जैसे HIV, हेपेटाइटिस या फिर दिमाग का संक्रमण हो, वो लोग नेत्रदान नहीं कर सकते। नहीं तो मोटे तौर पे हर कोई नेत्रदान कर सकता है। अगर मैम कोई व्यक्ति नेत्रदान करना चाहता है तो वो किस तरह से कर सकता है? देखिए, इसका तरीका बिल्कुल सिंपल है। अगर आप में मानव सेवा की भावना है, आप नेत्रदान करना चाहते हो, तो इसके लिए आपको एक शपथ पत्र साइन करना होता है, प्लेज फॉर्म। वो किसी भी आई बैंक में या इवन ऑनलाइन भी मौजूद है। तो उस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको एक कार्ड नंबर अपना मिल जाता है और आपको अपने सगे संबंधियों को बताना है कि आप नेत्रदान के इच्छुक हैं और मृत्यु के पश्चात आपकी आंखें या आपकी आंख की पुतली दान की जानी चाहिए। मैम इससे जुड़े क्या कोई मिथ्स भी हैं? इससे जुड़े मिथ्स बहुत ज़्यादा हैं। कोई नहीं, लोगों के दिमाग में है कि जैसे नेत्रदान के पश्चात हमारा शरीर देखने में अच्छा नहीं लगेगा। जो सगे संबंधी होते हैं उनको ये भ्रांति है कि उस समय ये चीज़ अच्छी नहीं लगेगी। तो उसके लिए ये किया जाता है कि आँख की जब पुतली, आँख का एक छोटा सा हिस्सा लिया जाता है, पूरी आँख नहीं निकाली जाती है, और उसका एक छोटा सा हिस्सा अगर हम निकालते हैं तो उसको एक नकली हिस्से से रिप्लेस भी कर देते हैं। तो जो आपका शरीर है वो देखने में खराब नहीं लगता। लोगों को लगता है हम अगले जन्म में अंधे पैदा होंगे अगर हमने नेत्रदान कर दिया, या हम स्वर्ग में जाके कैसे देखेंगे। तो ये सब मिथ्स हैं, भ्रांतियां हैं, और इसका सच्चाई से लेना देना नहीं है। ये मेरी समझ में तो ये सबसे बड़ा महादान है। हम लोग पैसे चढ़ाते हैं जी। और भी सेवाएं करते हैं, गरीबों को खाना, फल, सब्जी सब बांटते हैं। तो मेरी समझ में ये सबसे बड़ा दान है और मृत्यु के पश्चात किया जाने वाला दान है। और किसी की आंखों को रोशनी मिल सकती है। अगर आप 2 मिनट अपनी आंखें बंद करके देखें तो आप महसूस करेंगे कि बिना देखे तो जीवन व्यर्थ है। मतलब बिल्कुल। तो अगर हम दान करके किसी को रोशनी दे सकते हैं तो ये बहुत अच्छा कार्य है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका विशेष जानकारी देने के लिए। तो जैसा कि मैम ने बताया कि नेत्रदान महादान है, आप भी कर सकते हैं। अगर आप करना चाहते हैं नेत्रदान, या अभी भी कोई भ्रांति है आपके अंदर, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, रामा हॉस्पिटल आ सकते हैं, मैम से मिलकर पूछ सकते हैं वो सारी चीज़ें। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा खास एपिसोड डॉक्टर जॉनसन। धन्यवाद। रेडियो रामा 90.8 FM।